हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शादम शबीर। और मेरा नाम है राना एजाज। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाला है उसका टाइटल है टॉप 10 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2021। लेटेस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, पहले तो हमने काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट्स भी देखे थे ना जो अभी चल रहे थे, तो इसमें काफ़ी जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया होगा। तो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करिए, तो आके हमारा रिएक्शन भी देख लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं अप टिल नाउ। तो ये वीडियो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और फन लविंग होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। पहले नंबर पे आता है वर्ल्ड क्लास इको फ्रेंडली एयरपोर्ट। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला और सबसे बड़ा फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट बना है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट में अ मैसिव ऑफ 12 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया गया है और इसके लिए कुल 46,000 से भी ज़्यादा सोलर पैनल्स को यूज़ किया गया है। ये एयरपोर्ट हर साल लगभग 1 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करता है, साथ ही में हर हफ्ते 1000 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स को मैनेज करता है और होस्ट करता है 27 एयरलाइंस को। इस एयरपोर्ट में लगभग 3 डज़न से भी ज़्यादा शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स मौजूद है और ये सभी सोलर एनर्जी से ही पावर होते हैं। यहाँ पर बता दें कि इनिशियली इस कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2013 में 100 किलोवाट सोलर प्लांट से अपनी शुरुआत की थी, फिर इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हुए यहाँ पर 1.1 मेगावाट के प्लांट को इंस्टॉल किया गया और अब फाइनली यहाँ पर 12 मेगावाट का मैसिव सोलर प्लांट मौजूद है। और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा तो करता ही है, साथ ही में यहाँ पर काफ़ी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाती है जिसको फिर से ग्रिड में भेज दिया जाता है और इसकी वजह से हमारे करोड़ों के बिल्स बच चुके हैं हर साल के। सो डेफिनेटली दिस मेगा प्रोजेक्ट हैज़ डेफिनेटली मेड ऑल इंडियंस प्राउड क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा सोलर पावर एयरपोर्ट बना है। एंड जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद जो सेकेंड रैंक में आता है वो नेपाल में लोकेटेड है जिसका नाम है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद यूएस का एयरपोर्ट है जो कि टेनेसी में लोकेटेड है। फिर साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट जिसका नाम है जॉर्ज एयरपोर्ट एंड द लिस्ट गोज ऑन। और इस एयरपोर्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नंबर 2 पे आते हैं हमारे मैग्निफिसेंट मेट्रो प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों मेट्रो प्रोजेक्ट्स की अगर बात होती है तो इंडिया का उसमें डेफिनेटली नाम आ ही जाता है क्योंकि इंडिया में न केवल मेट्रो ट्रेन्स बनाई जा रही है लेकिन बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट की जा रही है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। तो एज ऑफ जनवरी 2021 के लेटेस्ट डेटा को अगर हम निकाल के देखें तो हमें पता चलेगा कि इंडिया में लगभग 760.62 किलोमीटर्स लंबे ऑपरेशनल मेट्रो लाइंस मौजूद हैं जिसमें लगभग 540 मेट्रो स्टेशंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा लगभग 600 किलोमीटर्स के एडिशनल मेट्रो लाइंस भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। भले ही हमने मेट्रो प्रोजेक्ट्स की शुरुआत थोड़ी देर से की है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर 50-60 सालों से ऑलरेडी मेट्रो सिस्टम्स दौड़ रही हैं, लेकिन इंडिया में जो मेट्रो सिस्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस, हाईटेक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर बनाया गया है। इसके साथ ही जो दिल्ली की हमारी मेट्रो है वो तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेट्रो बनी है। और अगर हम हैदराबाद मेट्रो की बात करें तो एफिशिएंसी के मामले में तो इसने हांगकांग मेट्रो को भी पीछे छोड़ दिया है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कर दी है इन दिल्ली। तो आई थिंक चाइना के बाद डेफिनेटली जिसने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है इन मेट्रो सेक्टर तो वो है इंडिया, क्योंकि जिस तरह से रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है आई थिंक चाइना के बाद डेफिनेटली इंडिया ही कुछ ऐसा कर सकता है। और आने वाले 4 से 5 सालों के भीतर हमें लगभग 40 सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन्स दौड़ती दिखेंगी जिसमें शामिल है दिल्ली मेट्रो, चेन्नई, गुड़गांव, मुंबई, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, हैदराबाद, नोएडा, अहमदाबाद, नागपुर, नवी मुंबई, पुणे, कानपुर, भुज, इंदौर, आगरा, पटना, देहरादून, सूरत, श्रीनगर, जम्मू, मेरठ, गुवाहाटी, गोरखपुर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, थाने, कोयम्बटूर, ग्वालियर, जबलपुर, बरेली, प्रयागराज, रांची, चंडीगढ़, वाराणसी और लुधियाना। और आने वाले समय में और भी काफ़ी सिटीज़ में इसी तरह के मेट्रो सिस्टम्स को प्रपोज किया जाएगा। मेट्रो सिस्टम्स के साथ साथ इंडिया में सबअर्बन रेलवेज़ का भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन है। जस्ट टू नेम अ फ्यू, मैं कुछ सबअर्बन सिस्टम्स के नाम लेना चाहूँगा। इसमें सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो है कोलकाता सबअर्बन रेलवे सिस्टम जिसकी कुल लंबाई है 8,218 किलोमीटर्स की। इसके बाद जो आता है उसका नाम है चेन्नई सबअर्बन रेलवे जिसकी कुल लंबाई है 509 किलोमीटर्स की।
फॉलोड बाय मुंबई सबअर्बन रेलवे, जो कि पूरे वर्ल्ड में अपनी एफिशिएंसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 428 किलोमीटर्स की। और मुंबई सबअर्बन रेलवे सिस्टम्स में जो हमारे ट्रेन चलाए जाते हैं उनकी टॉप स्पीड होती है 110 किलोमीटर्स पर आवर की, और यहाँ पर हर दिन लगभग 76 लाख पैसेंजर इस सर्विस को यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी ड्रास्टिकली इमेंस। और इसे मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स अल्टीमेट इम्पोर्टेंस। और भी सिस्टम्स को देखें तो इंडिया में मुंबई मोनोरेल भी मौजूद है, फिर ट्रैम्स भी मौजूद है इन कोलकाता, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स भी मौजूद है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स भी हैं, और अब जल्द ही आपको आने वाले समय में मेट्रो लाइट, मेट्रो न्यू, रैपिड ट्रेन सिस्टम्स, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है गिफ्ट सिटी और धोलेरा सिटी। तो गिफ्ट सिटी पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ पार्ट डेफिनेटली ऑपरेशनल हो चुके हैं। यहाँ पर आने वाले समय में आपको 110 स्काईस्क्रेपर्स और 20,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बता दें कि जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी एक गिफ्ट सिटी जो है वो 890 एकर्स ऑफ लैंड में फैली हुई है, और वहीं पे जो धोलेरा SIR यानी कि धोलेरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन है वो तो लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर्स के लैंड में फैला हुआ है। इसके साथ ही हम इसके करंट स्टेटस और लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो हाल ही में गुजरात सरकार ने भी अनाउंस किया था कि इसके जो रिमेनिंग 50% ऑफ शेयर्स थे तो वो भी बाय कर लिया गया है ऑफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी लिमिटेड कंपनी। तो अब यहाँ पर गिफ्ट सिटी बन चुकी है 100% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ओन एंटिटी। इसके साथ ही हाल ही में आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ अमेरिका ने भी रिसेंटली अपने पोर्ट डेवलपमेंट सेंटर को यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसके चलते लगभग 1900 IT और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को यहाँ पर जॉब मिली है। यहाँ पर करेंटली 10 बिल्डिंग्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है और 5 अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है, और फिलहाल 12,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं इन BFSI, IT और ITES सेक्टर में। यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट क्लब भी मौजूद है जिसका नाम है गिफ्ट क्लब, जो कि ऑपरेशनल है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन चुका है इन दैट विसिनिटी। यहाँ पर 5 स्टार होटल जिसका नाम है ग्रैंड मैक्यूरे, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट होटल चेन में से शामिल है। इसके साथ ही एकॉर हॉस्पिटैलिटी जिसमें कुल 95 रूम्स है, तो ये भी ऑपरेशनल हो चुके हैं इन गिफ्ट सिटी। साथ ही में गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है। यहाँ पर सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी मौजूद है और ऑपरेशनल है। इसका जो फेज़ 1 है वो तो 2017 में ही ऑपरेशनल हो गया था, और जो सेकंड फेज़ है उस पर अभी काम बाकी है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर लगभग 12,000 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट फिलहाल हो चुके हैं। यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। IT और बाकी कंपनीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर ओरेकल, TCS, बैंक ऑफ अमेरिका, साइबैक, BSC, NSE, MCX, STT यानी कि सिंगापुर टेलीमीडिया, B-Free, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, LIC, GIC, बैंक ऑफ इंडिया, STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ऐसे अनेकों कंपनीज़ और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सेंटर और ब्रांचेस यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही इंडिया के बिगेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर यानी कि शोभा डेवलपर यहाँ पर अपने प्रीमियम हाउसिंग को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स की हाइट होगी वो है 32 स्टोरी की, और साथ ही में यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। और एक बार ये पूरी सिटी बन जाने के बाद ये सिटी पूरी तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काफ़ी एडवांस फीचर से लैस होगी, जिसके चलते ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट एडवांस सिटी बन जाएगी। और इसी तरह की एक काफ़ी मैसिव बड़ी सिटी जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली है, जिसका नाम है धोलेरा SIR, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है, लेकिन इसका जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे पे मैंने ऑलरेडी एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। बढ़ते हैं हमारे 4th मेगा प्रोजेक्ट की तरफ, तो वो है सुपर एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे और साथ में काफ़ी ज़्यादा एडवांस एक्सप्रेसवे बन चुका है। ये यूपी में लोकेटेड है और इसका इनॉग्रेशन किया गया था ऑन 21 नवंबर 2016। इसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी के बारे में आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाल ही में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के 8 फाइटर जेट्स ने सक्सेसफुली लैंड किया था। इसकी कुल लंबाई है 302 किलोमीटर की और ये पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड एक्सेस सुपर हाईवे है। इसके साथ ही यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है यमुना एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लंबाई है 165 किलोमीटर्स की, फॉलोड बाय हैदराबाद ORR जिसकी कुल लंबाई है 158 किलोमीटर्स की। और आने वाले समय में हमें इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े और मैसिव एक्सप्रेसवे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो कि 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है, फॉलोड बाय मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लंबाई होगी 701 किलोमीटर की।
और एक्सप्रेसवे के मामले में अगर आप बाकी कंट्रीज़ से इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया का रैंक काफ़ी ज़्यादा लो है। एक्सप्रेसवे के मामले में इंडिया ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। आप देख सकते हो कि इंडिया का जो एक्सप्रेसवे है करंट एक्सप्रेसवे बाय 2020 तो वो लगभग 1642.5 किलोमीटर्स ही है। और वहीं अगर आप चाइना से इसकी कंपेयर करो तो चाइना को तो लगभग 1,50,000 किलोमीटर का नेटवर्क बन चुका है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इंडिया में लगभग 1% ही एक्सप्रेसवे मौजूद है कंपेयर टू चाइना। कहाँ 1,500 किलोमीटर और कहाँ 1.5 लाख किलोमीटर, ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा का अंतर है। और अगर हम बाकी के देशों से यानी कि बेल्जियम से कंपेयर करें तो बेल्जियम जिसका कुल साइज़ है 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का, और वहीं केरला जो एक छोटा सा स्टेट है इन इंडिया तो उसका साइज़ है 38,860 स्क्वायर किलोमीटर का। तो बेल्जियम का भी जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क है वो इंडिया से ज़्यादा है। सो डेफिनेटली इंडिया नीड्स टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन अपकमिंग एक्सप्रेसवे और जल्द से जल्द हमें हमारे एक्सप्रेसवे बनाने होंगे। बात करें 5th मेगा प्रोजेक्ट की तो यहाँ पर आ जाता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर पार्क। यहाँ पर बादला सोलर पार्क इन राजस्थान ये बन चुका है पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट सोलर पार्क। इसकी जो कैपेसिटी है इट्स अ वॉपिंग ऑफ 2.2 गीगावाट्स यानी कि 2245 मेगावाट्स, और ये पूरी तरह से फुल्ली ऑपरेशनल है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो रिसेंटली जनवरी 2020 में ख़त्म हुआ था। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है पवगढ़ा सोलर पार्क जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, तो वो भी एक काफ़ी मैसिव सोलर पार्क है विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2 गीगावाट्स। इसका भी इनाग्रेशन बादला सोलर पार्क से पहले ही हुआ था, जस्ट 1 मंथ बिफोर यानी कि इन दिसंबर 2019। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन सोलर पार्क्स के मामले में। अभी पार्ट 1 था, इसे 5 ही बताया। पार्ट 2 आ रहा है इसका अभी। लेकिन आ गया कमिंग सून। सो ये जो आया मेरे ख्याल से पार्ट 2 ही है इसका इस पर भी हम वीडियो एक बनाएंगे। तो मतलब इसमें जो प्रोजेक्ट्स बताए हुए हैं उसमें से काफ़ी हमने पहले भी देखे हैं। एक एक्सप्रेस वे का भी हमने पहले देखा हुआ, उसके अलावा डोगरा सिटी वाला गिफ्ट सिटी, नोएडा, गुड़गांव, जितने भी नाम ले रहे थे वो काफ़ी सिटीज़ हम देख लिए। पहले तो हमें नाम सुन के लगता था पता नहीं क्या चीज़ है, तो अब वो देख लिया, उनको आइडिया हो गया कि वो सिटीज़ किस तरह की मतलब किस तरह डेवलप हो रहे हैं। तो एक तो गिफ्ट सिटी और कौन सा था जो इसमें बताया वीडियो में, गिफ्ट सिटी और डोलरा सिटी। गिफ्ट सिटी के तो हमने पहले ही बात की थी ना कि जिस तरह उसमें उसको AI पे लेके जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिस तरह इन्होंने भी वीडियो में दिखाया हुआ था, मतलब कितना एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो उसमें एक जिससे पहले हमने वीडियो देखी थी उसके अंदर बताया हुआ था कि शायद पब्लिक इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगी, कि आप जो भी आपने काम करना है आप वो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। तो ये मतलब एक पॉजिटिव इस सेंस में है कि मतलब अगर आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपके घर बैठे हो जाएंगे, लेकिन इसका एक जो ब्लैक साइड है वो ये है कि आपकी पब्लिक इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। तो बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं मुझे तो मेट्रो वाले बहुत ज़बरदस्त लगे हैं कि मेट्रो के प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए। मतलब जितनी आपकी वो स्ट्रॉन्ग होगा रोड नेटवर्क तो मतलब ट्रैवल करने में ईजी हो जाता है एक तो सबसे ज़्यादा, और उसके अलावा आपका मतलब एक खूबसूरती भी बन जाती है। ठीक है, एक वो मतलब एक एडवांस कंट्री में आ जाता है कि उन्होंने एडवांस स्टेप लिए हैं। तो मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्पीड से इसमें इंडिया आगे गया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे ही आपने देखा होगा कि इनकी हर वीडियो में कोई ना कोई रेलवे की लाजमी चीज़ आती है, क्योंकि इंडिया का रेलवे पे काफ़ी रिलाय रहा है स्टार्ट से ही। और लेकिन अब जिस तरह ये मेट्रो पे शिफ्ट हो रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेट्रो से भी एक स्टेप आगे की जो चीज़ मुझे लगी वो एयरपोर्ट था, वो जो फर्स्ट पे दिखाया सोलर, टोटली सोलर पे है वो, टोटली सोलर पे। मतलब आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट उस पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है, मतलब 1200 करोड़ कुछ इस तरह कुछ बता रहे थे, जो भी अमाउंट है 2016 में अगर वो बना है तो अभी 2021 में अभी तक उसने अपनी अमाउंट पूरी कर दी होगी, क्योंकि आपका इतना करोड़ों में बिल बनता है उसका। बिल्कुल, और जो उस तरह से बिजली बचत वो आपको सेव हो रही है, उसको सप्लाई कर देते हैं। अब जैसे हमारे नहीं देखिए, अगर वो होता उसको इलेक्ट्रिसिटी पे ही होता तो वो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उनको देनी पड़नी थी। अब वो भी सेव हो रही है, उसके अलावा ये अपनी लैदा भी बना रहा है तो वो सेव होगी, वो लैदा लोगों को उसका फ़ायदा है। उसके अलावा ये जो अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से लैदा फ़ायदा हो रहा है कि मतलब इतना बिल, मतलब एयरपोर्ट का तो मेरे ख्याल से करोड़ों में बिल होता है जो जिससे बच गए। और वो बताया जिसके अंदर मेरे 12 रेस्टोरेंट बताए हैं, और वो रेस्टोरेंट 3 दर्जन
3 दर्जन हाँ 3 डजन कह रहे थे, 36 ही नहीं 36 मतलब वो- उससे ज़्यादा। हाँ तो वो वो भी सब सोलर पे कुछ- चल रहे हैं इनके। हाँ ये काफ़ी एक होना चाहिए, Grand मतलब एक तो project है ये। इको फ्रेंडली, हाँ eco मतलब friendly आपके आलूदगी का जैसे वो काफ़ी सिस्टम चल रहा है हाँ, कि pollution उस वगैरह का जो- पोल्यूशन का भी काफ़ी सिस्टम चल रहा है, तो उससे भी एक तो सेव हो जाते हैं कि, और उसके अलावा इको फ्रेंडली से ये हो जाता है कि आपकी जितना भी है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जितनी आपने यूज़ करनी है, अगर सोलर पे आपका शिफ्ट है आपने यूज़ की, बाकी जितनी आपकी बचत थी वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि उसके साथ जो एरियाज़ हैं, उसके साथ जो एरियाज़ होते हैं, मोस्टली जो एयरपोर्ट्स के साथ मैंने एरियाज़ देखे हैं वो आर्मी के देखे हैं, तो आप उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।